मैं हूं सवारिया रहमान और देख रहे हैं आप लोग मेरा YouTube चैनल। उम्मीद करती हूं तमाम देखने और सुनने वाले जहां कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दरिंदा शाहनवाज नींद की गोलियां लेता था। जलील और ख़तरनाक नशों के सामने इंसान बेबस हो जाता है। सिर्फ नींद की गोलियां लेने की आदत नहीं थी उसको, बल्कि ख़तरनाक किस्म के नशों का भी वो आदी था। वालिद एयाज अमीर की जो ज़िंदगी है, जो शादीशुदा ज़िंदगी में जो उनके अप्स एंड डाउन्स चलते रहे, एज इट इज़ उसका असर उनके बेटे की ज़िंदगी पर भी हुआ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो गया। सारा अक्सर रोते हुए अपने दोस्तों को बताया करती थी कि उससे गलत फैसला हो गया। सारा का नाम शाहनवाज ने अपने फ़ोन में वाईफाई डियर के नाम से, सारा वाईफाई डियर के नाम से सेव किया हुआ था। सारा से जो भी चैट होती थी शाहनवाज की, शाहनवाज उसे डिलीट कर देता था, जबकि सारा के मैसेजेस वहाँ मौजूद रहते थे। उस सारी चैट से ये अंदाज़ा होता है कि शाहनवाज उसको मेंटली कितना टॉर्चर करा था, उसको वर्बली कितना टॉर्चर करा था। गालम गलौज होती थी, कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होता था जिसके जवाब में सारा उससे पूछती थी कि वो उसे क्यों हर्ट कर रहा है। अक्सर रोने वाली इमोजीज भी उसे सेंड किया करती थी। लेकिन ये काफ़ी शातिर दिमाग है शाहनवाज, जो कि अपने मैसेजेस जो भी है सारा को करता था ये उससे डिलीट कर देता था। जब लेकिन जो सारा की चैट मौजूद है उससे साफ पता लग रहा है कि इनका रिलेशन किस स्टेज पर आ चुका था। मरी में अपार्टमेंट खरीदने के लिए जो ट्रांजैक्शन हुई उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। अक्सर सारा को जो है वो ब्लॉक कर देता था। ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ये भी इसका मशगला था और इसको बड़ा सुकून मिलता था, बड़ी खुशी होती थी सारा को जब ये तंग करता था। और उसके बाद जब इनकी सुलह हो जाया करती थी तो फिर से पैसों की डिमांड, उल्टी सीधी डिमांड जो कि सारा मानती थी। सारा से शादी के बाद भी मुख्तलिफ लड़कियों के साथ ये इन्वॉल्व था, मुख्तलिफ लड़कियों के साथ इसने दोस्ती कर रखी थी। शाहनवाज के दोस्तों ने इंकशाफ किया कि शाहनवाज मुल्क से बाहर भी लड़कियों के साथ राब्ते में है, लड़कियों के साथ इंगेज्ड है। सारा से बार बार रकम का मुतालबा भी करता था। 45 लाख की एक ट्रांजैक्शन हुई जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। 1,80,000 की दूसरी ट्रांजैक्शन हुई, इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। ये वो ट्रांजैक्शन हैं जिसकी अमाउंट काफ़ी बड़ी है। इसके अलावा चैरिटी के नाम पर जो ट्रांजैक्शन हुई वो रिकॉर्ड अलग है। इसके अलावा जो अपार्टमेंट की ख़रीदारी के लिए एडवांस रकम सारा ने ट्रांसफ़र की थी उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। और अफसोस की बात यह है कि अपने कमरे का बेड ख़रीदने तक के पैसे इसने सारा से ही मंगवाए कि हमारा कमरा है उसको सेट करना है। 3 लाख का बेड ख़रीदा गया, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। कमरे की ग्रिल्स रिपेयर करवानी है, पैसे भेजे जाएँ, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। शाहनवाज की हरकतों से तंग आकर, रोज रोज की डिमांड से तंग आकर, क्योंकि सारा को शायद बहुत जल्दी ये एहसास हो गया था कि इतने बड़े फार्म हाउस में रहते हुए इतने बड़े सहाफ़ी का बेटा जो है वो अंदर से कितना खोखला है, कितना खाली है, कितना नखट्टू है। और उसकी आदत सिर्फ यही है कि वो अपनी बीवियों के, औरतों के पैसों पर जो है वो पलता है। उसका अपना कोई काम नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में भी वो ज़ीरो है, बिजनेस उससे नहीं होता, जॉब वो नहीं करता, सिर्फ बाप से पैसे लेता है और सारा से पैसे लेता था। 2 महीने इसने सारा से काफ़ी पैसे जो है वो निकलवा लिए। शाहनवाज की हरकतों से तंग आकर सारा ने अपने वालिदैन से बात की। शाहनवाज ने सारा की माँ से भी बदतमीज़ी की। वो चैट भी मौजूद है कि शाहनवाज ने किस तरह से सारा की माँ के साथ भी बदतमीज़ी की। जब मामलात हाथ से निकलने लगे, शाहनवाज को ये लगने लगा कि सारा उसको छोड़ने का फैसला करी है, उससे तंग आ चुकी है या उसकी असलियत से आगाह हो चुकी है, तो उसने फिर से सारा को अपनी मीठी मीठी बातों में जो है वो उलझाया। फार्म हाउस पर रुखसती और पैसों के नाम पर झगड़ा हुआ था। कत्ल से 1 रात पहले और अगली सुबह जब ये कत्ल होता है तो रुखसती के बाद पर झगड़ा हुआ,
खुद सारा के वालिद ने भी ये इंकशाफ किया कि हमने जब भी उससे रुखसती की बात की, शाहनवाज जो है वो टाल मटोल करता रहता था। हमने निकाहनामे की कॉपी मंगवाई, उसमें भी उसने काफ़ी जो है वो बहाने बनाना शुरू कर दिए। सारा का बैग और पासपोर्ट भी शाहनवाज ने छुपा लिया। ये लड़ाई जो है वो ना सिर्फ रुखसती और पैसों के नाम पर हुई, बल्कि जो गाड़ी जो उसने ये कहा था कि तुम अपने गाड़ी तो तुम्हारे नाम पर होगी, तुम उसको इस्तेमाल करोगी तुम जब भी आओगी, तो वो गाड़ी भी शाहनवाज ने अपने ही नाम करवा ली थी, जिस पर झगड़ा हुआ। सारा का बैग और पासपोर्ट जो कि शाहनवाज ने छुपा लिया है, ये भी कहा जा रहा है कि पासपोर्ट कार्ड की जो है वो उसने फ्लैश कर दिया है, वो पुलिस अभी तक बाजियाब नहीं करवा सकी। शाहनवाज के वालिद का कहना है कि पहली इत्तला पर लगा कि सारा जख्मी हुई है, क्योंकि वो मौके पर मौजूद नहीं थे। उनको ऐसा लगा कि उनका बेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग एडिक्ट है, काफ़ी अजीबोगरीब किस्म के नशे करता है, काफ़ी अजीबोगरीब उसकी जो है वो हरकतें हैं। पहली 2 शादियाँ भी उसकी नाकाम हुई। तो शाहनवाज के वालिद को यही लगा कि पहली इत्तला पर कि शायद कोई मामूली झगड़ा हुआ है, कोई जख्मी हो गई है सारा। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि कत्ल हो गया है सारा का। शाहनवाज के वालिद का कहना है कि यही इत्तला मिली और फौरन पुलिस को भेजा, आसपास फ़ोन किए कि जल्दी से ये देखा जाए मामला क्या है। लेकिन जब मौत का पता लगा, कुछ ही सेकंड में सारा के मौत का पता लगा, तो पांव तले ज़मीन निकल गई। सारा को कहा था कि तुम इस कमबख्त से शादी ना करो, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। सोचता हूँ कि कुछ और भी कहना चाहिए था। उनको ये एहसास हो रहा है कि शायद उन्होंने सारा से बहुत सी बातें छुपाई हैं। सिर्फ यही कहा कि ये यानी कि शाहनवाज अपने बेटे को खुद उन्होंने कमबख्त कहा कि वो सारा के काबिल नहीं है। ऑब्वियसली सारा इतनी पढ़ी लिखी, मैच्योर, इतनी डिसेंट, इतनी इंडिपेंडेंट और अच्छा अर्न करने वाली एक ऐसे फटीचर आदमी के पल्ले बंध रही थी, जिस पर खुद शाहनवाज के वालिद एयाज अमीर साहब जो है वो काफ़ी शर्मिंदा हैं। तरबियत की गलतियां होंगी, ख़ानदान टूट जाए तो बच्चों पर असर पड़ता है, ये कहना है एयाज अमीर साहब का। वो खुद मान रहे हैं कि शायद शाहनवाज की तरबियत में कमी रह गई। सारा के साथ जो हुआ उसका सदमा ख़ानदान बर्दाश्त कर रहा है, यानी कि सारा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका सदमा सारा का ख़ानदान बर्दाश्त कर। और वो कहते हैं कि मुझे अब ये सोच के अफसोस होता है कि उसके वालिदैन जो है वो किस कर्ब से गुज़र रहे होंगे। आप देखें नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं शौकत मुकद्दम साहब, वो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। उनको इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है कि कब उनका जो गुनाहगार है वो फांसी के फंदे पर मिले। लेकिन अभी तक जाहिर जाफर को क्योंकि फांसी नहीं हुई, तो वो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं कि कब उनको इंसाफ मिले। और आप सोचें कि जब भी वो अदालत जाते होंगे, वो सारा जो हादसा था, जो अफसोसनाक हादसा उनके साथ पेश आया, वो उनको वैसे ही याद आता होगा। अगर कोई और वाक़या हुआ होता तो शायद बयान कुछ और होता। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर सारा ज़ख्मी हुई होती, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होता, कोई मार कुटाई हुई होती, तो शायद बयान ये होता कि चलो ये दाग है इसको साफ़ कर दो या ये मामला इस तरह से निपटा दो। लेकिन अफसोस कैसा नहीं हुआ। वो ऐसी लड़की थी कि बाहर से जो है वो पैसे भेजा करती थी गरीबों में तकसीम करने के लिए। एयाज अमीर को गांव में मौजूद मुलाजमा से पता लगता है कि उनके गांव में खैरात के नाम पर गरीबों में कुछ पैसे तकसीम हुए हैं, जो कि उनकी बहू सारा ने भेजी। और वो ये सुनकर काफ़ी हैरान भी होते हैं। सारा को कहा कि किसी भी घर से पैसे ना भेजे। शाहनवाज को बार बार ताकीद की अपनी आदतें बदलो, तुम इस लड़की के काबिल नहीं हो। सारा को जब सारा ने एयाज अमीर साहब को इस सारे वाक़े से आगाह भी किया कि किस तरह से शाहनवाज जो है वो उससे रकम की डिमांड करता है, तो उनका कहना है कि सारा को कहा कि किसी घर से भी पैसे ना भेजना।
शाहनवाज से ज़्यादा मुलाकात ना होती। एयाज अमीर खुद अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ रहते कि शाहनवाज जो कि उनका बेटा है उससे खुद उनकी बहुत कम मुलाकात होती थी। वो अपनी ही दुनिया में रहता था, यानी कि बाप बेटे में जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा था। एयाज अमीर साहब को शायद खुद भी नहीं पता था कि उनका बेटा जो है वो किस किस्म के जो मशगलें हैं उनमें इन्वॉल्व है, किस किस्म की उसकी आदत है, किस तरह का उसका रहना सहना है, क्या कुछ वो सारा दिन करता है, वो उससे शायद लाइल्म थे। उसको समझाता था कि ज़िंदगी ऐसे बर्बाद ना करो, ज़िंदगी में जो खुशियां हैं उनको तलाश करो, ये इस तरह के कामों में जिसमें तुम लग गई हो उस तरह से इसको बर्बाद ना करो। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। ज़लील और ख़तरनाक नशों के सामने इंसान बेबस हो जाता है। शाहनवाज जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के नशे किया करता था, नींद की गोलियों का इस्तेमाल करता था, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ज़ाहिर जाफ़र नशे का आदी था। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम से शादी नहीं की थी, किसी भी लड़की से शादी नहीं की थी। वो सिर्फ लड़कियों के चक्कर में रहता, उनके साथ चैट्स करता, डेट्स पर ले जाता उनको, जो भी आप कह सकते हैं कि गलत किस्म की हरकतों सकनात एक इंसान की हो सकती हैं वो ज़ाहिर जाफ़र की भी थी। और बिल्कुल वही हरकत जो हैं वो शाहनवाज की भी हैं। 40 कनाल के फार्म हाउस पर माँ शाहनवाज की लाइल्म है कि वो क्या कर रहा है अपने कमरे में, वो सारे दिन क्या करता है, किसी को भी नहीं मालूम। और यही नतीजा हुआ कि सारा जो है वो उसको किस बेदर्दी से